बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ हितकारी साहब को कि मुझे समय दिया और मैं मंच पे विराजमान हमारे पगलादास साहब जिनके दादा भी जो है संत रहे हैं और वो भी संत हैं, उनके पुत्र भी संत हैं। वो संत परंपरा उनके यहाँ बहुत दिन से चली आ रही है। मैं बहन रमाबाई जी जो उनका स्वास्थ्य खराब है, उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं साथ संगत को धन्यवाद देता हूँ कि भाई अब तक आपने झेला है, थोड़ा सा और झेल लो। अस्तु मा सद्गमम् तं सोमा ज्योतिर्गमम् मेर्तुं मा अमृतोगमम् सतगुरु दर्शन के दर्शन वही तो दीना दरस कराए। बलिहारी गुरु आपको तो दीना भ्रम मिटाए। गुरु भ्रम दूर करते हैं, जो आपके अंदर भ्रम है आपका भ्रम दूर करके आपको स्वयं का दर्शन करा देते हैं। गुरुदाता गुरु आप विधाता परमारथ उपकारी आनंद रूप स्वरूप दयानिध पतित अनेकन तारी। साहब तुम दयाल हो तुम लग मेरी दौड़। जैसे कागज जहाज को न सूझे ठोर। साहब मोए न बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है पर तुमसे हमको नाय। सुरत करो मेरे साइया हम हैं भव जल माय। आप ही हम बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाएं। गुरु महिमा ध्यान से सब दुख हो में छार। बंधन कर तिनको सदा उभे जाल भव पार। गुरु कबीर सुख पारख दाता बोल अनादि बंद न साता। स्वयं प्रकाश प्रकाशक स्वामी बार बार गुरुदेव नमामि। बार बार गुरुदेव नमामि। बार बार गुरुदेव नमामि। गद्दी पे आसीन वीर सिंह हितकारी जी को मैं नमन करता हूँ कि वो इंटरनेशनल संत हैं। वो जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं और उन्होंने हीरा तराशने का काम कर दिया है। वो पारस कच्चा है जो लोहे को सोना बना देता है। वो पारस पक्का है जो लोहे को पारस बना देता है। तो हमारे हितकारी साहब ने लोहे को पारस ही बना दिया है। ऐसे ऐसे जो है अनमोल हीरे गड़े हैं जो आकर जाकर के अपनी जो छवि को बिखेरेंगे। ये मध्य युग की बात है जब हमारे देश के अंदर जाति पात का बहुत बड़ा
प्रभाव था। लोगों को बोलने नहीं दिया जाता था, अच्छा खाना नहीं खाने दिया जाता था, पहनने नहीं दिया जाता कपड़ा, और यहाँ तक कि पढ़ने लिखने भी नहीं दिया जाता था। उस मध्य युग के अंदर उस संतों की बहार आई। संत शिरोमणि रविदास ही पैदा नहीं हुए उस समय, कबीरदास, पलटू साहब और आपके गुरु नानक देव साहब, कितने ही संत उस समय हुए, इस धरा पे आए जिन्होंने इस संसार का बंधन मुक्त किया। तो देखिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये हमारे गंगा शरण जी का जो है 56वां जन्मदिन है। और जन्मदिन तो मैं तो कहता हूँ कि मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? कि हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारा जो अब तक जो जन्म बीता है उसमें हमने क्या गलती की, क्या अच्छा कार्य किया, इस पे हमें विश्लेषण करना चाहिए, इस पे चिंतन करना चाहिए और अपने परिवार के, अपने रिश्तेदारों के बीच में और संतों के बीच में अपनी खुली किताब रखनी चाहिए। मुझसे 55 साल में हमने क्या किया, 55 साल में हमने कितने अच्छे कार्य किए, कितने काम को हम नहीं कर पाए। हमें संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए और अपने परिवार के बीच में इस धर्म को, इस जो जन्मदिन को मनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जन्मदिन हम सबको जो मनाया जाता है इसलिए नहीं मनाया जाता कि हम खुशियाँ मनाएं, हम जो है लोगों को नाच गाना सुनाएं, हम जो है लोगों को जो मनोरंजन करें, बोतल पिलाएं, दारू पिलाएं, मीट मछली खिलाएं, इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है। जन्मदिन मनाया जाता है हमें अपने विश्लेषण करने के लिए, अपना परीक्षण करने के लिए, हम क्या करें, क्या करना था, क्या कर बैठे हम। देखिए क्या करने आया था, क्या कर बैठा। कहीं मस्जिद बना बैठा तो कहीं मंदिर बना बैठा। अरे हमसे तो उन पक्षियों की जात अच्छी है, कोई मंदिर पे जा बैठा तो कोई मस्जिद पे जा बैठा। हमें जन्मदिन की मैं उनको बार बार अपनी जो हमारी मंडली बैठी थी अभी मंच पे, सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ गुरु साहब के चरणों में कि इस परिवार को गुरु साहब सदा तरक्की के मार्ग पर चलाएं। देखिए जब हम आए इस जगत में, जग हंसा हम रोए, जब हम आए इस जगत में जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चल बंदे हम हंसे जग रोए। जब बच्चा पैदा होता है अगर वो रोता नहीं है तो डॉक्टर उसे रुलाता है, थपकी मार मार के रुलाता है। और जब रो लेता है, देखिए माँ कब खुश होती है, पहली बार जब बच्चा रोता है जब खुश होती है। और बच्चे के रोने पे माँ को सबसे ज़्यादा दुख होता है। परंतु पहली बार जब बच्चा इस धरा पे आता है तो जो है माँ चाहती है कि मेरा बेटा रोने की आवाज़ मेरे कानों में आए। मैं बताना चाहता हूँ कि संत लोगों का ये देश नहीं है, ये तो देश वीराना है। हम सब इस काल के देश में आए हैं और इस काल के देश में हमें गुरु ही जो हमारी बंध छुटा सकते हैं। तो गुरु कैसे बंध छुटाएंगे? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, जब ही हमारी गुरु बंध छुटाएंगे, और नहीं तो हम मोह माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनमें फंसे रहेंगे। माया हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, परिवार के प्रति हमारा जो लगाव दिन दिन बढ़ेगा। तो मैं थोड़ा सा एक शब्द सुनाना चाहता हूँ। हे जीरा तू अमर लोक का, हे जीरा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन तुए राखो भरमाई हो। हे जीरा तू अमर लोक को, पड़ो काल बस आई हो। गुरु साहब कहते हैं, अरे ये जीव तू तो अमर लोक का वासी है, तू तो काल निरंजन के चक्कर में आकर के यहाँ आ गया है।
5 25 3 को पिजरा, 5 25 3 को पिजरा, ताम तू को राखे हो। तू को बिसर गई सुध घर की, मैं मायापन था पे हो। ये जीरा तू अमर लोक को, पड़ो काल बस आई हो। हे प्राणी, तू यहाँ काल देवता के चक्कर में आकर के यहाँ आ गया है। ये देश तेरा नहीं है। तेरा तो देश अमर लोक है, सतलोक है, जहाँ ना धूप है, ना छां है, ना भूख है, ना प्यास है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना हानि है, ना लाभ है, ना मरण है, ना जीवन है। तू तो अमरलोक का निवासी है और तू यहाँ आके फंस गया है। तो मैं ही तेरी बद छुटाऊंगा। कैसे छुटाऊंगा? निरंकार निर्गुण है माया, निरंकार निर्गुण है माया, तो को नाच नचावे हो। चमदर्शी की कुल्फी दीना, 84 भरमावे हो। हे जीरा तू अमर लोक का, बड़ा काल बस आई हो। ये माया ने तुझे भ्रमित कर दिया है। आप जो 10 अवतार हुए, सबको माया ने भ्रमित कर दिया। एक दूसरे को एक दूसरे से मरवा दिया। और ये देश तेरा नहीं है। तेरा देश तो सतलोक है। तेरी बंद जो यहाँ गुरु छुटाएंगे और तुझे अपने साथ सतलोक ले जाएंगे। हे जीरा तू अमर लोक को, पढ़ो काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजन, तो राखो भरमाई हो। 4 वेद जाती हैं श्वासा, ब्रह्मसूति गावे हो। 4 वेद जाती हैं श्वासा, ब्रह्मस्तुति गावे हो। जो कथी ब्रह्मदेव बुलाने, ते मार्ग सब आवे हो। हे जीरा तू अमर लोक को, पढ़ो काल बस आई हो। देखिए, यहाँ काल ने आपको भ्रमित कर रखा है। आपको जोग जप ताप व्रत नेम साधना इनमें फंसा दिया है। आप जाप करोगे राम 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 राम, ओम 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 ओम, हरे राम हरे कृष्ण। इससे भाई काम नहीं बनना है। जो आपको सदगुरु वचन दे दे, आपको नाम दान दे दे, उसको सुमरन बताएगा। इस मंत्र का सुमरन करो, इस शब्द का सुमरन करो, वो सुमरन ही आपको पार लगाएगा और उस सुमरन पे आपको चलना पड़ेगा। आपकी जो गुरु के बिना आपकी नैया पार नहीं हो सकती है। जाप जप यज्ञ वेद साधना, भव पर पंच पसारा हो। जैसे बदक ओट टाटी की, दे विश्वासे चारा हो। हेरे जीरा अमर लोक का, पड़ा काल बस आई हो। मने स्वरूपी देव निरंजन, तो राखो भरमाई हो। सतगुरु जीव पीब के रक्षक, सतगुरु पीब जीव के रक्षक, ताका करो मिलाना हो। ताके मिले परम सुख, पुजे पावे पद निर्माणा हो। जब सतगुरु आपको मिल जाते हैं तो आपको वो पद दे देते हैं जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो यहीं भटकते रहोगे। सतगुरु जीव पीब के रक्षक, तासे करो मिलाना हो। जाके मिले परम सुख, पुजे पावे पद निर्माना हो। जन्म जन्म के आए जनाई,
सतगुरु साहब कहते हैं कि जन्म जन्म के आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो। कह कबीर सत लोक ले जाऊं, जो कोई पुरुष हमारा हो। मैं उस परम पुरुष से आपकी जो मुलाकात करा दूंगा सतलोक जाकर के, जो भ्रम का, आपका मन का भ्रम मिटा दे, आपको स्वयं का रूप दिखा दे, वो सतगुरु है। और नहीं तो समझो कि सतगुरु नहीं है, वो धोखा दे रहा आपको। लोग धोखेदार बहुत हो गए हैं। इसी पंथ में लोगों ने बिजनेस बना लिया है। लोग तरह तरह के लालच देते हैं, स्वर्ग का, नरक का, बच्चे होने का, पास होने का, धन का, नौकरी का, बिजनेस का। ऐसे धूर्त संत पड़े हैं जो आपको स्वयं का स्वरूप दिखाने की, उनमें खुद ही नहीं जानते स्वयं का स्वरूप क्या होता है। तो वाह घर का कोई भेद न बतावे, जा घर से जीव आया हो। काया छोड़ चला जब हंसा, कहो तो कहाँ समाया हो। उस घर का कौन भेद बताता है? जिस घर से जीव आया है, हंस आया है, उस घर का कोई भेद न बतावे, जिस घर से जीव आया हो। काया छोड़ चला जब हंसा, कहो तो कहाँ समाया हो। धरती आकाश पवन नहीं पानी, धरती आकाश पवन नहीं पानी, नहीं तब आदि माया हो। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, जब जीव कहाँ से आया हो। उस घर का कोई भेद न बतावे, जा घर से जीव आया हो। मैं मेरी माया के कारण, देखिए यहाँ कहा है, मैं मेरी माया के कारण बार बार भरमाया हो। लख नहीं परे नाम साहिब का, फिर भटका खाया हो। उस घर का कोई भेद न बतावे, जा घर से जीव आया हो। देखिए तैयारी करिए, यहाँ तो चंद दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। यहाँ तो जाना ही है सबको। कैसे जाएंगे? मैं तो कहता हूँ कुछ लोग अपना शहीदों में नाम लिखवा जाते हैं। मैंने बहुत गुरुओं को देखा है। मैं 24 साल श्री राम शर्मा की युग निर्माण योजना में मैंने कार्य किया। वहाँ मेरे इतनी लंबी चोटी थी और कहते थे कि साहब हमारे संग जो है आप जाप करिए। मैंने गायत्री का जाप किया, 4-4 घंटा 5-5 घंटा में जाप करता था और मेरा शरीर पूरा इलेक्ट्रीफाई हो गया। मैं जब बैठता था तो मालूम पड़ता था कि मैं हवा में, प्रकाश में उड़ रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा, भाई ये पोजीशन हो गई, आगे का मार्ग बताइए कुछ। कहने लगे, साहब आगे का मार्ग कुछ नहीं है, आपको तो जो है परमात्मा की सिद्धि प्राप्त हो गई है। भैया कौन सा परमात्मा? आके हम तो बाहर है परमात्मा। तो अब लोग ऐसे गुरु हैं, जो गुरु के ऐसे शिष्य भी हैं जो गुरु के सिर पे पैर रख करके उस काल्पनिक भगवान से आपकी मुलाकात कराते हैं। अरे काल्पनिक भगवान से छोड़ दो, वो गुरु तो आपके अंदर बैठा है। जानो अपने आप को, समझो अपने आप। बिन समझे अपने आप के मिले ना भव संताप। भाई भव संताप तो आपका जब मिलेगा जब आप अपने आप को जान जाओगे। अपने को जानते नहीं, सैर कर रहे हैं दुनिया की, कई तीर्थ जा रहे हैं, तो कहते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल। तीर्थ किस लिए जाते हैं? पानी और पत्थर को पूजने, और कहते हैं कि वहां भगवान मिल जाएगा। अगर मथुरा में नहीं मिला तो आगे हमें काशी में मिल जाएगा। काशी में नहीं मिला तो जाकर के कहाँ मिलेगा? गंगा कौन सी है, गंगा सागर में मिलेगा। परंतु भगवान मिलेगा जरूर। भैया कहीं भगवान मिलने वाला नहीं है। अगर आपको सतगुरु वीर सिंह हितकारी जैसा मिल जाए,
जो सबका हित करते हैं, तो गुरु वो आपके अंदर ही आपको लिखा देंगे। गुरु लिखा देंगे, भगवान लिखा देंगे आपको आपके अंदर ही। आप स्वयं ही आत्म स्वरूप हैं, आप स्वयं ही परमात्मा का स्वरूप हैं। अगर गुरु ने आपको अच्छी तरह से समझाया है, बताया है, तो आपके अंदर जो भ्रम है उस भ्रम को मिटा देंगे। मैं फिर पुनः हितकारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो टकसाल खोली है। मेरा तो बहुत आशीर्वाद तो क्या दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी इतना वो नहीं हूँ। मैं शुभकामना ही कर सकता हूँ कि इसी तरह से ये प्रगति होती रहे। और हम अभी देवी सरस्वती की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। हम उस देवी की वंदना पूजा नहीं करते।